आज्ञाकारी बेटे की कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे, एक लड़का और उसके माता पिता। माता पिता दोनों ही उस लड़के को प्यार करते थे क्योंकि वह एक ही लड़का था इनका, और वह उसे बहुत ही अच्छा मानते थे। लड़के का नाम सोनू था। सोनू बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था जो कि अपने माता पिता की बात मानता था। एक दिन अचानक सोनू के माता पिता बीमार हो गए। सोनू बड़ा ही परेशान हुआ कि अब तक तो दोनों माता पिता ठीक थे, लेकिन अब अचानक ही पता नहीं कौन सी बीमारी उन्हें लग गई थी। एकदम दोनों ही बीमार हो गए। अब सारा बोझ सोनू के ऊपर आ गया था। सोनू की इतनी उम्र नहीं थी कि वह पूरा घर को आसानी से संभाल सके। फिर उसके माता पिता ने कहा, बेटे अब तो बड़ी परेशानी हो गई है। हम दोनों ही अचानक बीमार हो गए हैं और तुम्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। सोनू ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर सोनू के पिता ने कहा कि कुछ दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर एक साधु महाराज रहते हैं जो कि सभी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और जो बीमार हैं उसे भी वह ठीक कर सकते हैं। अगर तुम वहाँ तक चले जाओ तो शायद हमारी बीमारी भी ठीक हो जाए और यह घर फिर से खुशहाली से भर जाएगा। सोनू ने अपने पिताजी की बात मानी और कहा कि मैं उन साधु महाराज जी से मिलूंगा और इस समस्या का समाधान ढूंढकर आपके पास आ जाऊंगा। फिर सोनू अपने पिता की आज्ञा लेकर उस गांव की ओर चल दिया जहां पर साधु महाराज जी रहते थे। जब साधु महाराज जी के पास सोनू पहुंचा तो सोनू ने देखा कि काफी लोग वहां पर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान साधु महाराज जी से पूछ रहे थे। सोनू थोड़ी देर तक उनकी ही बातें सुनता रहा और कुछ देर बाद सोनू साधु महाराज जी के पास आया और बोला कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। तभी साधु महाराज जी ने पूछा कि क्या समस्या है तुम्हारी। फिर सोनू ने सारी बात साधु महाराज जी को बताई और कहा कि मेरे माता पिता दोनों ही अचानक बीमार हो गए हैं और मुझे नहीं पता उनको कौन सी ऐसी बीमारी लग गई है जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराज जी ने पूरी बात सुनी और कहा कि अभी तो तुम छोटे हो, तुम कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हो। सोनू ने कहा, महाराज जी आप उपाय बता दीजिए और मैं उस समस्या का समाधान पाना चाहता हूँ जिससे हमारे परिवार की खुशहाली चली गई। उसे वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साधु महाराज जी ने उस लड़के की बात सुनी और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसे पाकर तुम अपने माता पिता को बीमारी से ठीक कर दोगे। तभी साधु महाराज जी ने कहा कि यह रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ से 100-150 मील दूर एक गुफा है जहाँ पर एक जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी को अगर तुम लाकर अपने माता पिता को खिलाते हो तो उनकी सारी समस्याएं या जो भी उन्हें बीमारी लगी हुई है वह सब कुछ ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम यह सब कर सकते हो? तभी सोनू ने जवाब दिया कि हाँ महाराज जी, मैं अपने माता पिता को ठीक करने के लिए किसी भी समस्याओं से लड़ सकता हूँ। साधु महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज़ देता हूँ जिसकी सहायता से तुम में बहुत सारी शक्ति आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के लिए तुम्हें अंदर से और बाहरी तौर पर दोनों सही तरीके से मजबूत होना चाहिए, तभी तुम उस गुफा तक पहुंच सकते हो। यह ताबीज़ तुम्हें हर शक्तियां प्रदान करेगा। जिस चीज़ की शक्ति तुम चाहते हो ताबीज़ तुम्हें दे देगा। अगर तुम किसी शेर के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे अंदर शेर की ताकत आ जाएगी। अगर तुम पक्षी के बारे में सोचते हो तो उस पक्षी के उड़ने वाली शक्ति तुम में आ जाएगी। इस तरह तुम सारी शक्तियां लेकर उस गुफा तक पहुंचोगे, तभी तुम उस गुफा से वह जड़ी बूटी ला सकते हो। महाराज जी की बात सुनकर सोनू अपने घर चला गया और अपने माता पिता से मिलने के बाद उसने कहा कि पिताजी, मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ समय लगेगा मुझे, लेकिन मैं जल्द ही लौट आऊँगा। और फिर माता पिता दोनों का आशीर्वाद लेकर सोनू उस गुफा की ओर चल दिया।
जब सोनू जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक शेर को देखा और सोचा कि शेर जैसी ताकत भी मुझ में होनी चाहिए। तो तभी ताबीज़ के आगे मंत्र पढ़कर शेर को जैसे ही ध्यान में रखा तो शेर जैसी ताकत सोनू के अंदर आ गई। फिर कुछ दूरी पर जाने पर सोनू के सामने एक बड़ी नदी को पार करना लगभग असंभव था, क्योंकि वहां पर कोई भी पुल नहीं था। तब सोनू ने सोचा कि अगर मैं उड़ सकता तो इससे बड़ी आसानी से पार कर सकता था। उड़ते हुए पक्षी को ध्यान में रखकर सोनू ने ताबीज़ को हाथ में रखकर जैसे मंत्र पढ़ा तो उसके अंदर पक्षी के उड़ने की ताकत आ गई और उसने पक्षी की तरह उड़कर उस नदी पार कर ली। जब सोनू ने नदी पार कर ली तो अब सोनू ने देखा कि अभी तक तो मैंने सिर्फ 50 मील पार किया है और अभी भी 100 मील बचा हुआ है। यह 100 मील तो काफ़ी दूरी का है और मैं इसे कैसे पार करूं? तभी सोनू ने ताबीज़ निकाला और मंत्र पढ़ा तो उसके अंदर खरगोश और हिरन की भी शक्तियां आ गईं और जैसे ही शक्ति सोनू के अंदर आई तो तेज़ी से भागने लगा। सोनू रुका तो अब उसका लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूर पर ही वह पहुंच गया था। अब ज़्यादा दूरी नहीं बची थी। तभी सोनू ने अपने सामने बहुत सारे सांपों का ढेर देखा। वे सांप वहीं पर रास्ते पर जमे हुए थे। सोनू को बड़ा डर लग रहा था कि अब इसको कैसे पार किया जाए। तभी सोनू ने अपने मन में नेवले की शक्ति को ध्यान में रखकर मंत्र पढ़ा तो सोनू के अंदर नेवले की शक्ति आ गई और वह सांपों से लड़कर आगे चलने लगा। तभी सोनू को वह गुफा दिखाई दी जिसमें वह जड़ी बूटी थी। फिर सोनू ने वह जड़ी बूटी अपने हाथ में ली और सोचा कि अब मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है, मुझे जड़ी बूटी मिल गई है, अब मैं अपने माता पिता का इलाज बड़े आराम से कर सकता हूँ। फिर सोनू वहाँ से जड़ी बूटी लेकर अपने घर की ओर चल दिया और फिर सोनू ने जैसे ही जड़ी बूटी अपने माता पिता को खिलाई तो वे ठीक हो गए। तीनों साधु महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास चले गए और साधु महाराज जी को धन्यवाद किया और अपने घर वापस आ गए। अगर हम भी माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो हम भी जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। धन्यवाद।